अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जल्दी से मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए। और अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग करी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो प्यारे से चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, उसके बाद हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसके बाद हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो भी हमने कवर कर दिए हैं। और जल्दी ही आपको पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में रूरल डेवलपमेंट की वीडियो मिल जाएगी। और अगर बात करें कि इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्या स्पेशल है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, उसके बाद वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ साथ आप मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर बात करें तो मैं जल्दी ही आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, और तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए। और आज की वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉवर्टी ऑफ लाइफ या बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। तो हेल्थ, एजुकेशन, फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, ये क्या है? ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ हैं। जब लोग इनको पूरा नहीं कर पाते तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पॉवर्टी। सेकंड नंबर पे आता है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पता होना चाहिए कि रिलेटिव पॉवर्टी होती क्या है। इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस और रीजन्स और कंट्रीज, है ना। रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसी पॉवर्टी जिसमें हम कंपेयर करते हैं पॉवर्टी किन्हीं दो लोगों के बीच। जैसे हमने पॉवर्टी कंपेयर करी, जैसे हमने कंपेयर करा द इनकम ऑफ मुकेश अंबानी इज़ मोर देन अनिल अंबानी। जो इनकम है मुकेश अंबानी की वो ज़्यादा है किससे? अनिल अंबानी से। तो वो क्या है? वो रिलेटिव पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? काउंटिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना। कि एक्चुअल में कितने लोग पुअर हैं उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक कट पॉइंट होता है किसके बीच? पुअर और नॉन पुअर के बीच में, वो होता है हमारा पॉवर्टी लाइन। उसके बाद आता है कि पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 21.9%, है ना। जो हमारे सेंसस हुए थे 2011 में, उसके अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है हमारे इंडिया में वो कितनी है? 21.9%, 21.9%। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में टर्म 1 में पूछा जा सकता है कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो आपने याद रखना है कि कितनी है? 21.9%। उसके बाद आता है हमारा इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम्स एज वेल, है ना। तो जो हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी मेजर करी जाती है वो करी जाती है किसके बेस पे? एक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, और कैलोरीज इनटेक। दो चीज़ें देखी जाती है कि कैलोरीज कितनी ले रहे हैं रूरल एरिया में, कैलोरीज कितनी लेते हैं अर्बन एरिया में, कितनी लेते हैं। एक क्राइटेरिया फिक्स करा है, अगर उससे कम कैलोरीज लेते हैं तो किस में काउंट करा जाएगा? तो पॉवर्टी में काउंट करा जाएगा। और पर मंथ का भी एक्सपेंडिचर देखा जाता है जिसके बेस पे क्या करा जाता है? पॉवर्टी निकाली जाती है। क्या रीज़न है पॉवर्टी के? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी: लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, लो रेट ऑफ ग्रोथ। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जैसे हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। कैपिटल डेफिसिट जो है वो भी है। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्राइजेज और एंटरप्रेन्योर आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, है ना। बहुत सारे रीज़न है हमारे जो पॉवर्टी है उसके। मेजर टू रिमूव पॉवर्टी, है ना। तो इसमें आता है हमारा कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। और उसके बाद आता है कम्बेटिंग पॉवर्टी द इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर। दो मेजर होते हैं हमारे, फिजिकल मेजर और लेजिस्लेटिव मेजर। फिजिकल मेजर में आता है हमारा क्या कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर
प्राइस फ्लोर का यूज़ करती है, मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। एक आता है हमारा लेजिस्लेटिव मेजर, है ना, इसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, इम्पोजेज हाई टैक्सेस ऑन रिच पीपल एंड कलेक्ट द मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज मनी इन सोशल वेलफेयर। उसका खर्च करती है कहाँ पे, सोशल वेलफेयर में। कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, अदर मेजर इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ द पुअर। उसके बाद अगर देखें तो इसके बाद आता है हमारा कि इसके बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद भी काफ़ी सारे आपके टॉपिक रह जाते हैं, जैसे क्रोनिक पुअर क्या होता है, ट्रांजेंट पुअर क्या होता है। तो आप अगर डिटेल में अगर इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये डिटेल में मिल जाएंगे। और अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है, द पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू कट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड पीपल ऑफ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। यस, जो हमारा पॉवर्टी लाइन है वो एक कट पॉइंट होता है पुअर और नॉन पुअर के बीच में, ये आपने ध्यान रखना है। पॉवर्टी लाइन कट ऑफ मे बी डिटरमाइन द टर्म ऑफ इनकम और इन टर्म ऑफ कंजप्शन, जो कि इनकम और कंजप्शन के बेस पे बताया जाता है। द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द हेड काउंट रेशियो, है ना, ये ध्यान रखना। हेड काउंट रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल से नीचे होते हैं उसे क्या बोला जाता है, हेड काउंट रेशियो बोला जाता है। द पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो इज द सेम एज द हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन, वेयर द पॉवर्टी लाइन मीन्स सम कट ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर मंथ। The poverty line usually measured in terms of per capita expenditure। और उसके बाद consumption reflects the actual use of goods and services by an individual as well as type of goods used, while income only show the capacity to purchase। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम इसके। A cut off point dividing people as poor or non poor indicate the number of those who are। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसमें आता है हमारा पुअर और नॉन पुअर। उसके बाद है हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू पॉवर्टी लाइन, है ना, पॉवर्टी लाइन के द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू पॉवर्टी लाइन। उसके बाद है पॉवर्टी लाइन कट ऑफ कैन बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ। तो ये इन्वेस्टमेंट के उस पर नहीं करी जाती है, कंजप्शन के बेस पे करी जाती है कि कैलोरीज कि पर मंथ कंजप्शन कितना है ना, कि पर मंथ कंजप्शन कितना है। 810 है, 1000 है, 1000 चाहिए होता है हमारा जो सिटी है, अर्बन एरिया है, और रूरल एरिया के लिए 810, है ना, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पॉवर्टी लाइन इज मेजर्ड नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ। तो ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम के बेस पर नहीं करी जाती है, ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेस में, है ना, कि कंजप्शन कितना है, कैलोरीज इनटेक कितनी है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, उसके बेस पे करा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इनक्वालिटीज ऑफ इंडिया दैट हैव बीन ड्राइवन बाय द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न एंड चेंज in labor market, which in turn have been affected by the macroeconomic policies and process as well as forms of social discrimination and exclusion। While many Asian economies have shown indications of rising inequalities in recent decades होता है 10 years, है ना, the Indian experience is particularly remarkable in the way of inequalities have intervened with economic growth process, structural change and the persistence of the low productivity employment in India are strongly related to following wage share of national income and growing wage inequality and the close relationship between a formal and informal sector in the sharpest expeller of this pattern of social discrimination along with gender and caste line reinforced tendency to create segmented labor market that offer little incentives for the employers to focus on productivity improvement। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Why did the government shift its strategy from long term to short term programs to remove अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो फर्स्ट हमारा अगर देखा जाए पॉइंट तो है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ आर मोर इफेक्टिव। जी हाँ, सही बात है, जो हमारे शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी डू नॉट गिव अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यस, जो लॉन्ग टर्म की होती हैं वो इतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। इट इज़ ईजी टू चेक द प्रोग्रेस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैजुअल वर्कर एज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वर्क फोर्स। तो उसे बोला जाता है जनरली, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कैजुअलाइजेशन, है ना। और
थर्ड है इज़ यूज टू मेजर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिनी कोएफिशिएंट, है ना, गिनी कोएफिशिएंट इसका सही आंसर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है गिनी कोएफिशिएंट। और फोर्थ क्वेश्चन, वुमेन पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया इज फाउंड टू बी हायर इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर्ड विद एरिया इन इंडिया ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा एक तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, मेल मेंबर डू नॉट अर्न सफिशिएंट इनकम, यस सही है, वेज लेवल आर लो इन रूरल एरियाज, है ना। तो इसके जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है द एवरेज पर कैपिटा डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया 2100 कैलोरी, यस बिल्कुल सही है, बिकॉज रूरल एरिया पीपल डू मोर लेबर इन कंपेरिजन टू अर्बन एरिया, दैट्स वाई मोर कैलोरीज रिक्वायर्ड इन रूरल एरिया। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो ए होगा। बोथ असर्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज प्रिविलेंट इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। और अगर बात करें रीजन की, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी। अब ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, पर आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू, बट एंड रीजन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन दी है हमारे पास, जिसमें बोला गया है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2004 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। अगर रीजन की बात करें, दिस प्रोग्राम वाज इंप्रोप्रिएटेड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इन 2005। तो इसमें जो असर्शन हमारी ए है वो गलत है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम was launched in 2004 with the objective of creating self employment opportunity in rural area, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। और हमारी जो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर नंबर हमारा डी है वो बिल्कुल सही होगा। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। सही बात है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, erodes real income of people, other things remaining constant, price spiral may push certain people below the poverty line, yes। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, असर्शन दी है हमारे पास पॉवर्टी कैन रिड्यूस इवन व्हेन इनकम ऑफ द पुअर डज नॉट राइज। रीजन है द पुअर कैन बी ऑफर्ड एसेंशियल ऑफ लाइफ एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। तो इसके अगर ऑप्शन देखे जाएँ तो इसके ऑप्शन जो है हमारे पास, स्टेटमेंट देखा जाए तो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक हैं। हमारी पॉवर्टी कैन रिड्यूस इवन व्हेन इनकम ऑफ द पुअर डज नॉट राइज, और रीज़न भी द पुअर कैन बी ऑफर्ड एसेंशियल ऑफ लाइफ इज सब्सिडाइज्ड प्राइजेस, है ना। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो ए एंड आर है दोनों ट्रू हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, माइग्रेशन लोअर्स पॉवर्टी, है ना। सही बात है। रीजन पीपल माइग्रेट टू दोज एरिया विच ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस। गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और गेटिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस। इट मे हेल्प पीपल शिफ्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। तो इसमें सही बात है। तो हमारी जो ए है एंड आर है दोनों असर्शन एंड रीजन सही हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, although there is a steady decline in poverty over the last 2 decades, but total number of the poor people have remained constant. Reason की बात करें, there has been a considerable growth in population. तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो हमारी अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हैं। हमारी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मोस्ट ऑफ स्मॉलर फार्मर आर इन डेब्ट ट्रैप, यस सही बात है। काफ़ी ज़्यादा हमारे जो फार्मर हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंसे होते हैं। दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट पुश देम इन अ क्रोनिक इंडेप्टनेस, यस बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारे फार्मर जो हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंसे हैं। उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या करते हैं, मनी लैंडर से पैसा लेते हैं और उस पर उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसमें हमारा बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक सिचुएशन दी है, मिस्टर एक्स इज रिलेटिवली रिचर देन मिस्टर वाई बट बोथ कैन द पुअर मिस्टर एक्स मे हैव हायर इनकम देन मिस्टर वाई बट बोथ एक्स एंड वाई मे नॉट हैव इनफ इनकम टू बाय द एसेंशियल ऑफ लाइफ सो दैट बोथ आर पुअर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है वो बिल्कुल सही है, बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात करें नेक्स्ट असर्शन रीजन की, कैपिटल फॉर्मेशन इज द की ऑफ eradicate the poverty in India. Reason, lack of capital implies lack of production capacity, low production capacity implies low opportunity of employment, low level of employment implies high level of poverty. तो इसमें क्या है, दोनों हमारी जो assertion and reason है वो बिल्कुल सही है एंड ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस हैं आपके पेपर में पूछे जाने के, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। आपका जो क्वेश्चन है जिसमें लोग क्या होते हैं, एक हमारी सिचुएशन में आते भी हैं और उसमें इन एंड आउट है ना, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, ऐसी चर्निंग पुअर बोला जाता है, ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, चर्निंग पुअर बोला जाता है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर, है ना। तो हेड काउंट रेशियो की बात करें तो ये भी है, सेन इंडेक्स है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स है ना, एक गिनी कोएफिशिएंट भी है। तो इसका जो आंसर है वो डी, ऑल ऑफ दीज जो है वो बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When was the task force on projection of minimum needs and effective consumption demand was formed? So it was formed in 1979. Move करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In 2011-12 poverty line was defined both as consumption per person a month for rural area and urban area, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, यस 816, एंड यहाँ पे आएगा हमारा 816 एंड 816 रुपीज़ होने चाहिए हमारे कहाँ पे, हमारे रूरल एरिया में, गांव में, और अर्बन एरिया में कितने होने चाहिए, 1000। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु कंडक्ट्स द पीरियडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, है ना। सो NSSO विल बी द राइट आंसर। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसकी जो फुल फॉर्म है वो चेंज हो गई है, अब ऑर्गेनाइजेशन की जगह ऑफिस हो गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर द लैक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, है ना। तो लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, यस इसमें कमी है कहीं ना कहीं प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में, है ना। लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। तो इसका जो आंसर नंबर डी, आंसर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वाज नरेगा इनरेक्टेड, है ना। तो ये आया था 2000, इट वाज द एक्ट ऑफ 2005 का एक्ट था ये स्टार्ट हुआ था 625 स्टेट से, सॉरी डिस्ट्रिक्ट से। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 625 डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या था, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज़ हायर इन द रूरल एरियाज बिकॉज, है ना। तो इसमें आपको पता है कि लोग जो हैं वो किसमें, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है हमें हमारे रूरल एरियाज़ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, है ना। सो इनकम लेवल जो है वो हमारा इंडिकेटर है किस चीज़ का, वो पॉवर्टी का इंडिकेटर है। द मोस्ट वनरेबल सोशल ग्रुप्स फॉर पॉवर्टी आर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये बिल्कुल सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कौन सा इसमें से कॉज नहीं है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, इनकम इनक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके साथ साथ इससे पहले भी मैंने एक 25 to 30 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो करवाए हैं। वो भी आपको मेरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।